शेर जंगल का राजा माना जाता था। वह बहादुर, मजबूत और न्यायप्रिय था और उसकी सुनहरी आल सूरज की रोशनी में चमकती थी। लेकिन लियो को एक समस्या थी, वह ऊब गया था। राजा होना कभी कभी बहुत अकेला महसूस होता था। जंगल के सारे जानवर उसका सम्मान करते थे और इस कारण कोई भी उसे खेल या दौड़ में चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन जब लियो अपने पसंदीदा धूप वाले स्थान पर आराम कर रहा था, उसे एक तेज हंसी की आवाज सुनाई दी। उसने एक आंख खोली और देखा कि मिको, एक नटखट छोटा बंदर, बेलों से झूलता हुआ उसकी ओर आ रहा है। मिको को जंगल का शरारती कहा जाता था। अपनी तेज बुद्धि और असीम ऊर्जा के कारण वह हमेशा कुछ मजेदार और शरारती करने के लिए तैयार रहता था। मिको, लियो ने दहाड़ते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। अब क्या कर रहे हो? ओह, बस इस जंगल को थोड़ा और मजेदार बना रहा हूँ, लियो, मिको ने चौड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया। और तुम ही वो शेर हो जिसकी मुझे तलाश थी। लियो ने एक भौं उठाई। और वो क्यों? मिको नीचे कूदकर लियो के सामने खड़ा हो गया। क्योंकि मैं तुम्हें एक खेल में चुनौती देता हूँ, उसने आत्मविश्वास से कहा। महान जंगल चुनौती। जो जीतेगा वो असली मजे का राजा कहलाएगा। लियो हंस पड़ा, अपनी आयाल को हिलाते हुए। मजे का राजा, ये खिताब मेरे लायक नहीं लगता। लेकिन शायद तुम डरते हो कि तुम जीत नहीं पाओगे। मिको ने चिढ़ाते हुए उसकी छाती पर हल्की सी ठोकर मारी। लियो उठ खड़ा हुआ, मिको के छोटे कद के ऊपर ऊंचा खड़ा हो गया। ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ, लेकिन हम किन चीज़ों में प्रतिस्पर्धा करेंगे? खेल के नियम। मिको की आंखों में चमक आ गई जब उसने समझाना शुरू किया। 3 काम, नदी की दौड़, फल फेंकना और बेलों की मीनार। हर एक में गति, ताकत और चपलता का परीक्षण होगा। और एक मजेदार मोड़ जोड़ते हैं, जो हारेगा उसे पूरे दिन विजेता का कहना मानना पड़ेगा। लियो मुस्कुराया, लंबे समय बाद उत्साहित महसूस करते हुए। मुझे मंजूर है, मिको। जंगल में यह बात तेजी से फैल गई और जल्द ही सभी जानवर उत्साहित होकर इकट्ठा हो गए। पक्षी पेड़ों पर बैठे, हाथियों ने खुशी में अपनी आवाज निकाली और यहाँ तक कि शर्मीले हिरन भी झाड़ियों के पीछे से झांकने लगे। पहला काम, नदी की दौड़। पहले काम में लियो और मिको को नदी के किनारे दौड़ लगानी थी। घनी झाड़ियों, फिसलन वाले पत्थरों और गिरे हुए पेड़ों को पार करते हुए सीधे महान झरने तक। तैयार हो जाओ, ध्यान से जाओ। बुद्धिमान बूढ़े उल्लू हूट ने आवाज लगाई, जो इस प्रतियोगिता का निर्णायक था। लियो अपने मजबूत कदमों के साथ दौड़ पड़ा, लेकिन मिको तेज और हल्का था। वह एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलते हुए और हर बाधा को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा था। वह पेड़ों में एक धुंधले आकार में बदल गया और जब भी लियो ऊपर देखता, उसे मिको हंसते और हाथ हिलाते हुए दिखाई देता। लियो कोशिश कर रहा था कि वह बराबरी पर रहे, लेकिन घने जंगल में वह मिको जैसा चपल नहीं था। जल्द ही उसने मिको को झरने के किनारे खड़ा देखा, जो जीत की खुशी में मुस्कुरा रहा था और हौंकते हुए शेर की ओर इशारा कर रहा था। लगता है मैंने पहला राउंड जीत लिया, महाराज, मिको ने चिढ़ाते हुए कहा। लियो ने गहरी सांस ली, लेकिन मुस्कुराया। ठीक है, ठीक है, एक अंक तुम्हारा हुआ, मिको। लेकिन अगले राउंड में मैं तुम्हें हराऊंगा। दूसरा काम, फल फेंकना। दूसरी चुनौती में लक्ष्य साधने और ताकत का परीक्षण था। लियो और मिको को बड़े, रसीले जंगल के फलों को ऊंचे पेड़ से बंधी एक टोकरी में फेंकना था। चलो मिको, देखता हूँ कि तुम झूलने जितना ही अच्छा निशाना भी लगा सकते हो या नहीं, लियो ने आंख मारते हुए कहा। मिको ने एक आम उठाया और फेंकने की तैयारी की। एक शरारती मुस्कान के साथ उसने उसे फेंका, लेकिन उसकी छोटी बाहों में ताकत कम थी। आम हवा में उड़कर काफी नीचे गिर गया और टोकरी तक नहीं पहुंचा। लियो ने मुस्कुराते हुए एक भारी पपीता उठाया। अपने मजबूत पंजे से उसने पपीते को ऊपर फेंका और वह सीधा टोकरी में जाकर गिरा। हाँ, लियो ने गर्व से दहाड़ लगाई और जानवरों ने खुशी में चिल्लाया। मिको ने अपने सिर को खुजाते हुए मुंह बनाया। ठीक है, ये राउंड तुम्हारा हुआ, उसने स्वीकार किया। अब स्कोर बराबरी पर था और अंतिम चुनौती का समय आ गया था।
तीसरा काम, बेलों की मीनार। अंतिम काम में उन्हें जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ना था, और वह भी केवल बेलों का सहारा लेकर। जो पहले चोटी तक पहुंचता, वही विजेता कहलाता। यह मिको की खासियत थी, वह एक प्राकृतिक चढ़ाई करने वाला था। उसने बेलों को पकड़ा और पेड़ पर रॉकेट की तरह चढ़ने लगा, जबकि लियो को अपने पंजों से चढ़ना पड़ा। मिको ऊपर चढ़ते चढ़ते हंसते हुए लियो को देखता रहा, लेकिन फिर मिको जल्दबाजी में फिसल गया। वो एक पतली बेल से लटकने लगा, और नीचे की ओर देखते ही डर के मारे उसकी सांसें थम गईं। लियो ने जल्दी से ऊपर चढ़कर मिको का हाथ पकड़ लिया और उसे संभालने में मदद की। धन्यवाद लियो, मिको ने आभार भरी मुस्कान के साथ कहा। इसका जिक्र मत करो, लियो ने जवाब दिया, लेकिन मैं अभी भी जीतने वाला हूँ। हंसते हुए उन्होंने एक साथ चढ़ना जारी रखा, जब तक कि उन्होंने ऊर्जा के अंतिम संकर्षण में एक साथ शीर्ष पर नहीं पहुंचा। जंगल जानवरों के जयकारों से गूंज उठा, और सभी ने उनकी बहादुरी और टीमवर्क की सराहना की। बड़ी पार्टी। नीचे आकर हूट उल्लू ने इसे टाई घोषित कर दिया, लेकिन मिको की आंखों में अभी भी एक शरारती चमक थी। तो लियो, चूंकि हम बराबरी पर हैं, मेरा मानना है कि हम दोनों मज़े के राजा कहलाने के लायक हैं। लेकिन इस जीत का जश्न मनाने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास तोहफा है। लियो की जिज्ञासा बढ़ गई। कोई सरप्राइज? क्या है? मिको ने लियो को एक छिपे हुए साफ स्थान पर ले गया, जहां सारे जानवर एक विशाल भोजन के ढेर के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए थे। केले, आम, नारियल, जामुन, हर तरह की चीजें जो आप सोच सकते थे। ये जंगल में उनके लिए खास दावत थी। लियो ने आश्चर्य से मिको की ओर देखा। क्या तुमने पहले से ही ये सब योजना बनाई थी? मिको हंसते हुए बोला, शायद, लेकिन राजा बनने का क्या फायदा अगर आप अपने दोस्तों के साथ मजा नहीं बांट सकते। लियो मुस्कुराया, अपने अंदर एक अलग सी गर्माहट महसूस करते हुए। तुम बिल्कुल सही कहते हो मिको, राजा बनना सिर्फ चुनौतियां जीतने के बारे में नहीं है, ये उन लोगों के साथ खुशियां बांटने के बारे में है जो हमारे साथ हैं। सभी ने मिलकर दावत का आनंद लिया।